मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले से धर्म परिवर्तन के कथित दबाव का मामला सामने आया है। इलाज और आर्थिक मदद के बहाने धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का आरोप। जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, सतना, सागर और झाबुआ के आर्च बिशपों ने सौजन्य भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने सीएम को पुष्प धर्मांतरण करने वाले कान खोल के सुन ले। धार झाबुआ में किसी भी मिशनरी मसीह में मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि हमारे भारत देश के अंदर धर्म की आड़ में क्या हो रहा है। धर्म की राजनीति हो रही है। और मेरे प्रियो, हमारे भारत देश के ऐसे राज्य हैं जहां पर धर्म परिवर्तन कानून अधिनियम लागू किए गए हैं। आपको जो खबर दिखाने वाला हूं उसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे कि हमारे भारत देश के अंदर भी ऐसा होता है। मेरे प्रियो, जन्म दिवस की पार्टी में कुछ विश्वासी और पास्टर्स जाते हैं और उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और यहाँ तक कि उनको सजा भी दी जाती है। हाँ मेरे प्रियो, ये घटना मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले से है, जहाँ पर जन्म दिवस की पार्टी में कुछ विश्वासी और पास्टर्स जाते हैं और कोई अड़ोसी पड़ोसी वाला उनके ऊपर झूठा आरोप लगाते हैं और केस दर्ज होता है और उसके बाद सजा भी मिल जाती है और उनके ऊपर 1-1 लाख रुपए जुर्माना भी लगा दिया जाता है। एक साइड हमारे मध्य प्रदेश के सीएम लोगों को गिरफ्तार करवा रहे हैं, सजा दे रहे हैं, और एक साइड आर्च बिशप से मिल रहे हैं, उनके साथ गले लग रहे हैं, उनके साथ हाथ मिला रहे हैं। मेरे प्रियो, ये धर्म की राजनीति है। आइए हम इन वीडियो क्लिप्स को देखें, उसके बाद में हम बात करते हैं। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले से धर्म परिवर्तन के कथित दबाव का मामला सामने आया है। इलाज और आर्थिक मदद के बहाने धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास पर मध्य प्रदेश धर्म अध्यक्ष परिषद के अध्यक्ष आर्च बिशप दुरईराज एसवीडी के नेतृत्व में जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, सतना, सागर और झाबुआ के आर्च बिशपों ने सौजन्य भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने सीएम को पुष्प गुच्छ भेंट कर अभिवादन किया। इस अवसर पर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, धार्मिक सौहार्द और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के साथ साथ विभिन्न विकासात्मक मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। यहाँ पर धर्मांतरण करने वाले कान खोल के सुन ले। धार झाबुआ में किसी भी मिशनरी फिशनरी को धर्मांतरण की इजाजत नहीं है। अगर धर्मांतरण करेंगे हमारी सरकार उठाकर में जेल पहुंचाएगी। जेल, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम हम करेंगे। मेरे प्रिय, जिस प्रकार आपने ये छोटे छोटे 3 वीडियो क्लिप्स देखे। सबसे पहला वीडियो क्लिप्स आपने ये देखा कि हमारे मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले से ऐसी खबर निकल कर आ रही है कि वहाँ पर जन्म दिवस की पार्टी मनाई जाती है। हो सकता है कि वो अपने बच्चे के जन्म दिवस पर कुछ पास्टरों को और विश्वासियों को बुलाया हो और वहाँ पर प्रार्थना भी हुई होगी, केक काटने से पहले आराधना भी हुई होगी। ये जाहिर सी बात है कि केक काटने से पहले प्रार्थना करके ही केक काटा जाता है। चाहे हम हिंदुओं में देखें, चाहे हम मुस्लिम में देखें, चाहे हम सिखों में देखें, कोई भी अपना बर्थडे पार्टी मनाता है तो कोई आरती करता है, कोई बच्चों का तिलक लगाता है, तो कोई जो उनके धार्मिक काम है वे करते हैं। हो सकता है इन्होंने भी प्रार्थना और आराधना किया होगा, लेकिन पड़ोसी वालों को राज नहीं आया, पड़ोसी वालों को जलन लगने लगी, हमको इनवाइट नहीं किया, ये भी हो सकता है। और उनके ऊपर आरोप लगाते हैं धर्मांतरण का। केस दर्ज होता है, मामला कोर्ट तक जाता है और बताया जाता है कि 6 पास्टर और एक विश्वासी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 5 साल की सज़ा सुनाई जाती है। ऊपर से हर एक के ऊपर 1-1 लाख का जुर्माना भी लगा दिया जाता है। यह हमारे मध्य प्रदेश के राज्य सरकार की गलत नीतियां हैं। मेरे प्रियो, हमारे भारत देश के अंदर यही चल रहा है। आज मसीही लोगों को बर्थडे पार्टी पर जाना, उनके साथ मिलना उठना बैठना भी गुनाह हो गया है, अपराध हो गया है। मेरे प्रियो, प्रार्थना सभा करना भी आज गुनाह हो गया है, बर्थडे पार्टी मनाना भी आज गुनाह हो गया है हमारे भारत देश के अंदर। और एक साइड, एक वीडियो क्लिप में आपने देखा हमारे मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव आर्च बिशप से मिलता है, जो कि जबलपुर से, झाबुआ से और अन्य जिलों से
बहुत सारे बिशप आए और वहाँ उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं, उनसे बहुत सारी चीज़ें उनके बीच में शेयर होती है। एक साइड हमारे डॉक्टर मोहन भाई साहब राजनीति कर रहे हैं, एक साइड मसीही लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। और आपने लास्ट वाला जो वीडियो क्लिप देखा उसमें क्या बोल रहा है कि ईसाई मिशनरी यहाँ वहाँ नहीं आएंगे, इनको सबको जेल डालेंगे और उनको गिरफ्तार करेंगे, कोई यहाँ पर धर्मांतरण नहीं होगा। ये सारी चीज़ें इस वीडियो क्लिप्स में आपने देखे मेरे प्रियो। यह है दोगलापन। एक साइड मसीह लोगों को ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, उनको सजा भी दिलवा रहे हैं, और एक साइड धर्म की राजनीति कर रहे हैं और मसीही लोगों को, ईसाई लोगों को ये लोग बहलाकर फुसलाकर राजनीति में लाकर आ रहे ताकि हमको वोट मिल जाए। देखिए ये सब चालबाजी है मेरे प्रियो, दोगलापन है। ये हमारे मध्य प्रदेश की स्थिति है, छत्तीसगढ़ की भी स्थिति है, पूरे भारत देश की स्थिति है। जहाँ पर उनको वोट लेने की बारी आती है, मीठा मीठा बात करेंगे, ईसाइयों से बात करेंगे, चर्च में भी जाएंगे। प्रधानमंत्री का भी आपने भाषण कई बार सुना होगा, वो चर्च भी जाते हैं, बिशप से मिलते हैं, पास्टरों से मिलते हैं, और यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ कुछ बातें भी वो कहते हैं गुड फ्राइडे के समय में, क्रिसमस के समय में। लेकिन एक साइड मसीही लोगों को ही क्या करते हैं, गिरफ्तार करते हैं, उनको सज़ा दिलाते हैं और उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाता है। ये हमारे भारत देश में चल रहा है मेरे प्रियो। सब दोगलापन है, सब दोगलापन है। बस मुझे और आपको विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। उन पास्टर और विश्वासी भाई को बहुत आशीष दे। प्रभु परमेश्वर जल्द ही उनको छुड़ाएगा और परमेश्वर पिता उनके जीवन के द्वारा अद्भुत कार्य करेगा। ये मैं विश्वास करता हूँ कि जिस जेल के अंदर में वो हैं, वहाँ से कई लोग उद्धार पाकर बाहर निकलेंगे और परमेश्वर की महिमा उस जेल के अंदर होगी, और कई पुलिस वालों का भी जीवन बदलेगा परमेश्वर, कई कैदियों का भी जीवन बदलेगा मेरे प्रियो। लगातार प्रार्थना करते रहें। जो धर्म की राजनीति करते हैं उनका जीवन प्रभु यीशु मसीह बदलेगा। बाकी इन सारी बातों से आपकी क्या राय है, आप ज़रूर हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।